नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी अपना चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। देखिए, रेशियो एनालिसिस के अंदर हमने अलग अलग रेशियो के बारे में अपने पिछली क्लासों में समझा है। हम अपने लास्ट क्लास में एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई किया था। उसके बाद हमारे रेशियो से रिलेटेड लास्ट रेशियो आता है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बेसिस रेशियो होते हैं, जो जनरली हमारे पास तीन अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। उन तीनों को समझकर आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। सबसे पहला है आपके पास अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर रेशियो आपको सबसे पहले निकालना है अर्निंग पर शेयर। देखिए, अर्निंग पर शेयर के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होगा आपके पास में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग पर शेयर के साथ में आता है डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के बाद में आता है डिविडेंड पर शेयर। देखिए, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है आपका डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए, आपके इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जितना डिविडेंड होगा उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड लगाओगे, आपके पास डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। और इन्हीं से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है या एक और रेशियो है डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये फॉर्मूला लगाने से आपके पास में डिविडेंड पे आउट रेशियो निकलेगा। तो ये थे आपके तीन फॉर्मूले, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बेसिस थे। इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, आपका प्रश्न संख्या 9। बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न संख्या 9 ट्राई करते हैं। आपका प्रश्न क्या कहता है, किसे कैसे आपको निकालना है, क्या इंफॉर्मेशन है आपके सवाल में, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 में आपको ये तीनों ही कैलकुलेट करने हैं। आपकी बुक का पेज नंबर है आपके पास 409 409। प्रश्न में लिखा आपको फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। जिसमें आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स 30%, रिटेन अर्निंग 60,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज पर शेयर। देखो, यहाँ पे इक्विटी शेयर का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो आपको वहाँ पे वैल्यू लिख रहा है 3 लाख रुपए। मिसप्रिंट है, थोड़ा सा वैल्यू लिख दीजिएगा 3 लाख रुपए, कि विदाउट इक्विटी शेयर आपके सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है। हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। पहला निकालना आपको अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपको सवाल में बिफोर टैक्स दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख। सबसे पहले आप यहां से लेस करोगे इंटरेस्ट,
जो 2 लाख रुपए आपको दिया हुआ है, 2 लाख आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, पीछे आपके पास में बचा 3 लाख, जिसमें से आपको लेस करना है टैक्स, 30% टैक्स आपको लेस करना है। जिस 3 लाख का 30% हो गया 90,000, तो टैक्स लेस कर दिया, 2,10,000 बिफोर टैक्स आ गया, सॉरी आफ्टर टैक्स, 2,10,000 बटे 30,000, 30,000 कहाँ से आए, तो 3 लाख आपकी कैपिटल है, 10 रुपए वाला पर शेयर है, तो आपके पास टोटल वैल्यू होगी 3 लाख शेयर। 3 लाख कैपिटल का 10% के हिसाब से जब आप निकालोगे तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएंगे आपके पास 30,000। 2,10,000 में 30,000 का भाग लगाओगे, आपके पास 7 अर्निंग पर शेयर आ गई है। ऐसा का ऐसा दूसरा निकालना है, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर हम लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब आपके पास आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 2,10,000, जहां से आप रिटेन अर्निंग्स लेस करोगे। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है कि ये पैसा आप इन फ्यूचर यूज करने वाले हो, तो ये तो आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे नहीं, आपके पास सेव रहेगा, तो ये तो आपको देना नहीं है। तो आप यहाँ से 60,000 लेस करोगे तो पीछे बचेगा आपके पास 1,50,000, जो आपको इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होगा। हम ये लिखते हैं डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 1,50,000 बटे आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30,000, तो आपका डिविडेंड पर शेयर आ गया 5। नेक्स्ट आपके पास में आएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर 5, अर्निंग पर शेयर 7 इंटू 100, 5/7 इंटू 100, आप करोगे 5/7 इंटू 100, 71.84 समथिंग, सॉरी 42। ये आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे हम पहले। क्वेश्चन में लिखा है आपको फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्व लिमिटेड फंड, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए आपको सबसे पहले निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लिखते हैं हम अपने यहाँ पे फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, आपको पता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए आपके सवाल में नेट सेल्स भी दिया हुआ है, आपको सबसे पहले ही लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,25,000। तो नेट सेल्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 लाख एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2,25,000. So our gross profit is 1,75,000. 1,75,000 divided by 4 lakh into 100. So our gross profit ratio is 1,75,000 divided by 4 lakh into 100, 43.75%. Any doubt?
ये समझ में आ गया। दूसरा देखिएगा, अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। सेकंड निकालना ऑपरेटिंग रेशियो। चलिए भैया ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला होता है इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। चलिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,25,000 दिया हुआ है। अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढने हैं आपके सवाल के अंदर। तो सबसे पहले आपको लिखा है इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन ऑपरेटिंग नहीं होते, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं 25,000 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये भी ऑपरेटिंग होते हैं 50,000। नेक्स्ट आपको लिखा है रेंट रिसीव्ड नहीं होता, ये तो इनकम है। लॉस बाय फायर नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता, कमीशन रिसीव नहीं आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आता है, इनकम टैक्स नहीं आता है। तो आप इन तीनों को जोड़ोगे और डिवाइड लगाओगे 4 लाख इंटू 100, तो आप देख पा रहे हो 2,25,000 प्लस 25, 2,50,000 प्लस 50, 3 लाख, 3 लाख बटे 4 लाख इंटू 100, आपका परसेंटेज आ गया 75%। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। नेक्स्ट आगे वाला रेशियो निकालते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है। इससे रिलेटेड हमने कल आपको 2 अलग अलग फॉर्मूले समझाए थे, हम दोनों ही आपको यहाँ पे करके बताएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हो, जैसा आपको सूटेबल हो। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 1,75,000 माइनस 25 माइनस 50,000, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके पास में 25,000 50,000 1 लाख के पास वैल्यू आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 25%। एक तरीका तो ये है, एक आपको दूसरा तरीका भी बताया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग रेशियो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। अब आपके पास 100 माइनस 25%। आप ऐसे करो, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट इसके बाद निकालना आपको नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट के लिए पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, बार बार आपको कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप अपने स्तर पर ये सारी चीजें कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, चलिए नेट प्रॉफिट रेशियो को निकालते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब नेट प्रॉफिट के लिए आपको काम करना है, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
प्लस इनकम, मतलब हम यहाँ पे सारे ही खर्चे लेस करेंगे, चाहे वो ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग सारे ही, और इनकम सारी ऐड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। 1,75,000 प्लस, सॉरी पहले माइनस कर लेते हैं, सारे खर्चे लेस करेंगे। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट दे रखा है 5,000, 25,000, 50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद लॉस बाय फायर 10,000, उसके बाद आपके पास में है इंटरेस्ट है 10,000, उसके बाद आपके पास में है, चलिए फिर आपको ऐड करना है 4,000 प्लस 5,000। इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन, कितना होता है। सबसे पहले आपको 1,75,000 माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000 ऐड 4,000 प्लस 5,000, 84,000 इंटू 30% 4 लाख। हाँ, ये हो गया आपका 84,000 एड लेस करने से, जिसमें से आप लेस करोगे टैक्स एट द रेट 30%। आप इसका 30% निकालोगे 84,000 का, 84,000 का 30% आ गया 25,200 रुपये। तो आपका आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा 58,800 रुपये। अब यहाँ पे लिखते हैं 58,800 रुपये डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 14.7%। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट आगे वाला निकालते हैं, इंटरेस्ट सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड अपन। चलिए हम आगे वाला फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, आगे वाला रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। चलिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अभी जो हमने निकाला था नेट प्रॉफिट आफ्टर था, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। हम यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो हमारे पास सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,75,000। उसमें से आपको इंटरेस्ट घटाना नहीं है और ना ही टैक्स घटाना है। तो 1,75,000 माइनस करोगे आप यहाँ से 25,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाय 4 लाख। 1,75,000 माइनस 5,000, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लेस होता है, शॉर्ट टर्म का रूल नहीं है। 25,000 आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, 50,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपको रेंट रिसीव हुआ तो रिसीव ऐड होगा। उसके बाद आपका 10,000 लॉस बाय फायर है तो वो लेस होगा। देखिए हम यहाँ से लिख के समझाते हैं। सबसे पहले आपका शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लेस होगा 25,000, 50,000 माइनस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000। अपना वैल्यू बनेगा
1,75,000 minus 5,000 minus 25,000 minus 50,000 minus 10,000 plus 4,000 plus 5,000 divided by 6,200. देखिएगा आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, आपके पास में आता है 94,000 डिवाइड बाय 6 लाख, 6 लाख आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो 15.67% आ गया। ये कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछना। नेक्स्ट उसके बाद आगे वाला रेशियो आता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज, ये जो इंटरेस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, शॉर्ट टर्म से इसका कोई रोल नहीं है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो यही वैल्यू है 94,000, बेटा आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,000, तो 9.4 टाइम्स आपका वैल्यू आ जाएगा, 9.4 टाइम्स। ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 8। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 10, जिसमें आपको ओवरऑल रेशियो निकालने हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसके अलावा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये सारे रेशियो हमने आपको समझा दिए हैं। ये रेशियो एक बार आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा। एक बार हम समझ लेते हैं इसको एक बार से फिर, कि कोई नई कैलकुलेशन तो नहीं है आपके पास में। तो सबसे पहला आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपके पास में करंट असेट्स दे रखी है, करंट लायबिलिटीज भी दे रखी है। करंट असेट्स आपको दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो 2,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 40,000, मतलब 5 लाख के करंट असेट्स है आपके पास। और करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं 3 लाख के हैं, तो 5 लाख बाय 3 लाख, तो आपका रेशियो आएगा 1.67:1। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्विक रेशियो के लिए आपको करंट रेशियो में से, मतलब करंट असेट्स में से आपको इन्वेंट्रीज हटानी है, मतलब 4,60,000 डिवाइड बाय 3 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.53:1। सिमिलर क्वेश्चन से आज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला होता है आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास शेयर कैपिटल है 4 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख, मीन्स आपका प्रोप्राइटरी फंड आ गया 6 लाख। तो हमारे पास 6 लाख बाय 10 लाख, तो आंसर आ जाएगा 0.6:1। आपका आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसके अंदर आपका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल। इंटरनल लायबिलिटीज 6 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज 4 लाख। जैसे ही दोनों क्लियर दे रखे हैं, 4 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, आंसर आ गया आपका 0.67:1। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखी है, आपको बहुत बिल्कुल क्लियर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, 4 लाख आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 4 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। आपके पास ओपनिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, तो आपके पास 50,000 आएगा आपका, 50,000 आपका आएगा एवरेज स्टॉक। तो 8 गुना सही आ रहा है आपका आंसर, इसका भी आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास में डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए होता है ग्रॉस नेट
क्रेडिट सेल्स 6 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसेबल 2,60,000, तो 2.3 टाइम्स आ रहा है, इसका भी आंसर आ गया, नो टेंशन। नेक्स्ट है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में आपके परचेज 3 लाख डिवाइड बाय ट्रेड पेबल इज 2 लाख, तो 1.5 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग आंसर 2 टाइम्स लिखा है, जिसको काट के 1.5 टाइम्स कर दीजिएगा। लास्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू, तो 33%। मतलब बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप लोग सेल्फ ट्राई कर सकते हो। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इस सवाल को फिर से बोर्ड पे समझाने के लिए। देखिएगा आपके लिए। हाँ, एक बात आपको पहले से क्लियर कर दूं कि आपके आरबीसी मतलब इस साल का जो सिलेबस था, जो कोविड-19 के कारण हमको जो रिड्यूसिंग सिलेबस दिया है, वहाँ तक अभी तक हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। अब हम मंडे से अपने रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक आपको जितना कुछ पढ़ाया है एक बार आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। हम मंडे से इसकी रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आई थिंक कोशिश करूंगा आप लोगों से प्रत्यक्ष बात करने के लिए। हम आपसे बात कर लेंगे। आपके अकाउंट्स का प्रोजेक्ट जो देना बाकी है वो आज शाम तक या फिर कल संडे है, कल सुबह दे दूंगा मैं। वो आपको विदिन 2-3 दिन में या 4 दिन में पूरा करके मुझे भेज दीजिएगा। नेक्स्ट, सिलेबस लगभग पूरा हो गया है। हमने हमारे सवाल करवा लिए हैं, जो भी हमको पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया। अब हम रिवीजन के अंदर मंडे से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर होकर थोड़ा सा पढ़ना होगा, इन चीज़ों को पूरा करना होगा। पहले तो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। देखिएगा नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।